हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत सागर पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कविता आचार्य और मैं आप लोगों के लिए करवा रही हूं यूजीसी नेट संस्कृत सेकंड पेपर कोड 25 एंड कोड 73 के लिए प्रिपरेशन। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक दे रखा है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, उसमें से मैंने आपके लिए वेदों का रचना काल क्लियर करवा दिया था। और आज हम लोग उससे जो आगे की जो प्रोसेसिंग है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था वेदांग। पिछली वीडियो में हमने वेदांग के बारे में पढ़ा था, वेदांग का अर्थ मैंने आपको बताया था। और वेदांग के जो भाग हैं 6, वेदांग के कितने भाग हैं? 6। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 भागों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 6 भाग हैं और इनको क्या क्या कहा गया है व्याकरण के अनुसार, यानी कि वेदों के अनुसार इनको क्या क्या, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर करवाई थी। उसके बाद में आज मैं आप लोगों के लिए जो सबसे पहला जो वेदांग का जो भाग है वो है हमारा शिक्षा। शिक्षा को मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कल्प के बारे में। किसके बारे में? कल्प। सेकंड जो है वेदांग का भाग वो है कल्प। यानी कि कल्प क्या होता है? शिक्षा तो क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि वर्णोच्चारण करना, यानी कि वर्णों का स्थान क्या है, प्रयत्न स्थान क्या है, उनका उच्चारण स्थान क्या है, वो वर्णों के बारे में जितनी भी सारी बेसिक नॉलेज हैं, कितने हमारे वेदों में कितने हमारे व्यंजन दे रखे हैं, कितने स्वर हैं, स्पर्श व्यंजन, सबके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो क्या दे रखी है? शिक्षा में दे रखी है। और आज कल्प के बारे में पढ़ेंगे कि कल्प में क्या क्या दे रखा है। तो सेकंड पार्ट है हमारा वेदांग का। वेदांग का जो दूसरा भाग है वो होता है कल्प। देखिए कल्प क्या होता है। कल्प जो है वो ऐसा ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधियों का प्रतिपादन और समर्थन किया जाता है। यानी कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों का जो समर्थन किया जाता है, यज्ञों के बारे में बताया जाता है, वो क्या होता है? कल्प। तो देखिए कल्प के बारे में हम पढ़ते हैं। कल्प की परिभाषा है वे ग्रंथ जिनमें विविध यज्ञों का क्या किया जाता है? समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है। यानी कि कल्प में ये वो ग्रंथ है जिसमें विविध प्रकार के यज्ञों का समर्थन किया जाता है। यानी कि कल्प में क्या दे रखा है? कल्प में वैदिक कर्म कौन से होते हैं? यज्ञ आदि। वैदिक कर्मों यज्ञों का विस्तृत विवेचन किया गया है। विस्तृत विवेचन किया गया है। यानी कि कल्प जो होते हैं वो कैसे ग्रंथ होते हैं? जिनमें विविध प्रकार के यज्ञों का, यानी कि जितने भी प्रकार के हमारे यज्ञ होते हैं उन सभी प्रकार के यज्ञों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन है, जो विभिन्न प्रकार के जो यज्ञों की जो विधियां हैं, तो उन सारी विधियों का जो वर्णन है वो किसमें दिया गया है? कल्प में दिया गया है। सायण के अनुसार कल्प की जो परिभाषा है वो है कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ति। यानी कि सायण के अनुसार जो कल्प है उसकी परिभाषा है कल्पयते समर्थयते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ति। ये सायण के अनुसार कल्प की डेफिनेशन है। यानी कि समर्थ्यते याग प्रयोगो, यानी कि यज्ञ संबंधी
जो विधियां हैं उनका समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है वो क्या कहलाता है? कल्प कहलाता है। तो ऐसा ग्रंथ जिसमें विविध प्रकार के यज्ञों की विधियों का वर्णन किया गया हो वो होता है कल्प। यानी कि कल्प में इस तरह की विधियों का वर्णन। अब देखिए आगे जो कल्प है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो कल्प को 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहला इसका भाग है, कल्प का जो सबसे पहला भाग है उसका नाम है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र। और सेकंड है गृह्य सूत्र। तीसरा इसका भाग है धर्म सूत्र। और चौथा भाग है इसका सुलभ सूत्र। यानी कि कल्प के 4 ग्रंथ हैं। कल्प के अंदर कितने ग्रंथ हैं? 4 ग्रंथ। स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कल्प में क्या दे रखा है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं वेदांग के भाग। तो अब हम आगे पढ़ते हैं स्रोत सूत्र के बारे में। स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। अब देखिए इनमें क्या क्या दे रखा है। इनमें दे रखा है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्रोत सूत्र। अब देखिए स्रोत का जो अर्थ होता है वो होता है श्रुति या वेदों में वर्णित। वेदों में वर्णित। वेदों में वर्णित का अर्थ है यानी कि ऐसे ग्रंथ हैं जो वेदों में जिनका वर्णन दिया गया है। श्रुति या वेदों में वर्णित यानी कि जो ये स्रोत सूत्र है इसमें क्या दे रखा है। स्रोत सूत्र में विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, जो विभिन्न प्रकार के हमारे बड़े बड़े यज्ञ हैं, उन यज्ञों की विधियों का जो वर्णन है, बड़े बड़े यज्ञों की विधियों का वर्णन किसमें दे रखा है? स्रोत सूत्र में। अब देखिए बड़े बड़े यज्ञ कौन से हैं। पहले जो यज्ञ हुआ करते थे वो होते थे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, दर्श पौर्णमास यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। तो इस तरह से जो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे पहले, जब आपने जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें पढ़ा होगा कि राजा दशरथ ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। तो जो वो इतने जो बड़े बड़े जो यज्ञ हुआ करते थे तो उन यज्ञों की जो विधियों का जो वर्णन था वो किसमें दे रखा है? हमारा स्रोत सूत्र में। तो यानी कि स्रोत सूत्र में इसमें बड़े बड़े यज्ञ इष्टियों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसे दर्श पौर्णमास यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। आदि की विधियों का, यानी कि इन यज्ञों की जो विधियां हैं इन विधियों का वर्णन स्रोत सूत्र में मिलता है। किस में मिलता है? स्रोत सूत्र में मिलता है। अब हमारे ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी इन यज्ञों का जो विस्तृत वर्णन है, इन यज्ञों की विधियों का जो विस्तृत वर्णन है वो किस कल्प के कौन से सूत्र में दे रखा है। तो आपको उन चारों वो ऑप्शन दे देगा तो उसमें से हमें कौन सा क्लियर टिक करना है? स्रोत सूत्र। यानी कि स्रोत सूत्र में इन बड़े बड़े यज्ञों का क्या दे रखा है? वर्णन दे रखा है।
तो यहाँ तक हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कल्प क्या है, कल्प के पार्ट कौन कौन से हैं, शिक्षा क्या है, वेदांग के जो भी हमारे भाग हैं उनकी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इनमें क्या दे रखा है। तो देखिए ये जो कल्प है इसको क्या कहा गया है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कल्प को क्या कहा गया, मैंने आपको एक चार्ट भी लिखवाया था, यानी कि वेद रूपी पुरुष के हाथ कहा गया है। कल्प को क्या कहा गया है, वेद रूपी पुरुष के हाथ। तो हमारे एग्जाम में ये भी मिलान वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, वो आपको याद रखना है कि कल्प को वेद रूपी पुरुष के हाथ कहा गया है, यानी कि हाथ माना गया है इस कल्प को। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया स्रोत सूत्र के बारे में। सेकंड है गृह्य सूत्र। अब देखिए गृह्य सूत्र में क्या दे रखा है, गृह्य सूत्र में दे रखा है इसमें 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, हमारे पाक यज्ञ और महायज्ञ, वो मैं आपको बताऊंगी कि 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं, 7 पाक यज्ञ कौन कौन से हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल में कल्प के जो पार्ट हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी। तो देखिए गृह सूत्र है, इसमें 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ और गृह निर्माण, गृह प्रवेश, कृषि कर्म, पशुपालन आदि से संबंधित यज्ञ, यानी कि 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, गृह निर्माण के लिए जो यज्ञ होता है, गृह प्रवेश में काम आने वाला जो यज्ञ होता है, गृह प्रवेश में किस प्रकार का यज्ञ होता है, और कृषि कार्य के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है, पशुपालन यानी कि पशुओं के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है। तो इन सभी से संबंधित जो यज्ञ हैं उनका वर्णन, गृहस्थ से संबंधित जो भी बातें हैं वो उनका जो वर्णन है वो किसमें दे रखा है, गृह्य सूत्र में। यानी कि इनमें 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ और गृह निर्माण, गृह प्रवेश, कृषि कर्म, पशुपालन आदि से संबंधित यज्ञों की विधियों का विस्तृत वर्णन है, गृह्य सूत्र में। यानी कि गृहस्थ से संबंधित जो भी सारी बातें हैं उन सब का गृहस्थ से संबंधित, यानी कि 16 संस्कार जो हैं हमारे उनसे संबंधित जो यज्ञ होते हैं, 16 संस्कार आप लोग जानते होंगे। तो 16 संस्कार हैं हमारे, उन सभी से अपने संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, है ना। तो जितने भी हमारे ये 16 संस्कार हैं, जीवन सीमंतोन्नयन संस्कार, है ना, तो इन सब से संबंधित जो यज्ञ हैं, इन सभी से संबंधित जो यज्ञ हैं, इन सभी में जो यज्ञों का प्रयोग किया जाता है उन सभी की विधियों का वर्णन किसमें दे रखा है, गृह्य सूत्र में। तो यानी कि 16 संस्कारों में 16 संस्कारों में प्रयुक्त यज्ञों की विधियों का वर्णन मिलता है। यानी कि 16 संस्कारों में प्रयुक्त यज्ञों की विधियों का वर्णन भी किसमें मिलता है, गृह्य सूत्र में। गृहस्थ से संबंधित जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उन सभी की विधियों का जो वर्णन है वो किसमें मिलेगा, गृह्य सूत्र में। और इसमें जो हमारे बड़े बड़े यज्ञ हैं उनका वर्णन, वेदों में जो वर्णित यज्ञ हैं उनकी विधियों का जो वर्णन है वो किसमें मिलेगा, स्रोत सूत्र में। तो यहाँ तक आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे धर्मसूत्र के बारे में। थर्ड है आपका धर्मसूत्र। धर्मसूत्र जो है ये हमारा धर्म से संबंधित मान्यताओं, परंपराओं, इनसे संबंधित वर्णन मिलता है धर्मसूत्र में। तो देखिए
इनमें से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हमको ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है कि किस में क्या दे रखा है। धर्मसूत्र है, धर्मसूत्र। अब ये धर्मसूत्र है, ये आचार संहिता से संबंधित है। यह है आचार संहिता से संबंधित है। ये स्मृतियों के पूर्व रूप हैं। आज हम स्मृति पढ़ते हैं ना, याज्ञवल्क्य की स्मृति वगैरह, तो ये स्मृतियों के पूर्व रूप हैं, स्मृति के पूर्व रूप हैं। इनमें वर्णाश्रम से संबंधित, वर्णाश्रम जानते हो आप, यानी कि हमारे वर्णाश्रम है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम, तो इनसे संबंधित, वर्णाश्रम से संबंधित आचार विचार, वर्णाश्रम से संबंधित आचार विचार, आचार विचार, परंपराओं, मान्यताओं, सामाजिक, इनसे संबंधित आचार विचार, परंपराओं, मान्यताओं, सामाजिक परंपरा, सामाजिक जीवन में कर्तव्य, यानी कि सामाजिक जीवन के कर्तव्य कौन कौन से हैं और अकर्तव्य कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो सामाजिक जीवन के कर्तव्य अकर्तव्यों का विशद रूप से वर्णन है, यानी कि विस्तृत वर्णन है, विस्तृत वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? धर्मसूत्र में। यानी कि धर्मसूत्र में क्या है? आचार संहिता से संबंधित है। ये हमारे आचार विचार, परंपरा, मान्यता, वर्ण आश्रम से संबंधित, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें कैसा आचार व्यवहार रखना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में किस तरह से हमें आचार व्यवहार रखना चाहिए, कर्तव्य या अकर्तव्य, यानी कि कौन से कर्तव्य हमें करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो वर्ण आश्रमों से संबंधित जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी हमारे कर्तव्य अकर्तव्य हैं, जो भी बातें हैं, उन सभी का जो विस्तृत वर्णन है वो किसमें मिलता है? धर्मसूत्र में। अब आगे आता है आपका फोर्थ में शुल्ब सूत्र। चौथा है आपका, हम पढ़ रहे हैं कल्प के भाग, अगला है शुल्ब सूत्र। अब देखिए ये शुल्ब सूत्र क्या है? ये शुल्ब सूत्र जो है ये गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है, यानी गणित से इसका संबंध है शुल्ब सूत्र का। यह है गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है। ये गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें ज्यामिति शास्त्र से संबंधित, ज्यामिति शास्त्र, ज्यामिति शास्त्र से संबंधित प्रमेयों का वर्णन है। ज्यामिति शास्त्र से संबंधित प्रमेयों का वर्णन है, तथा इसमें देखिए ज्यामिति शास्त्र से संबंधित जो प्रमेय हैं, मैथ में जो आती हैं, गणित में जो आती हैं, उन प्रमेयों का इनमें वर्णन है। तथा और क्या है इसमें? विविध प्रकार के यज्ञों की जो वेदियां होती हैं, किस प्रकार के यज्ञ में कितनी बड़ी, कितनी चौड़ी, लंबी, किस तरह की वेदी का प्रयोग होता है, कौन सी दिशा में किस यज्ञ की वेदी बनाई जाए, तो उन सारी चीज़ों का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? शुल्ब सूत्र में। तो तथा यानी कि ज्योतिष शास्त्र संबंध प्रमेयों का वर्णन तथा विविध यज्ञों में काम आने वाली वेदियों के निर्माण की प्रक्रिया,
निर्माण की प्रक्रिया इसमें मिलती है। यानी कि किस वेदी के किस प्रकार के यज्ञ के लिए किस प्रकार की वेदी का निर्माण होना चाहिए, तो निर्माण की प्रक्रिया इसमें क्या है, मिलती है। प्रमेयों का इसमें वर्णन है और गणित से संबंधित कई सारी चीजें हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय जो होती हैं आप लोगों ने मैथ में पढ़ी होगी, उनका वर्णन भी इसमें मिलता है। पाइथागोरस प्रमेय आदि का वर्णन भी इनमें मिलता है शुल्ब सूत्र में। यह गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें ज्यामिति शास्त्र संबंधित प्रमेयों का वर्णन मिलता है और विभिन्न प्रकार की जो यज्ञों में काम आने वाली वेदियां हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया दे रखी है। और उसके बाद इसमें पाइथागोरस जो प्रमेय हैं, पाइथागोरस प्रमेयों का वर्णन मिलता है। पाइथागोरस प्रमेयों का वर्णन मिलता है। यहाँ तक आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। कल्प क्या है? विविध प्रकार के यज्ञों की जो विधियां हैं उनका जो विवेचन किया गया है वो कल्प में दिया गया है। कल्प के 4 भाग हैं और चारों भागों में किस किस प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है, विधियों का वर्णन जो मिलता है वो मैंने आपको क्लियर कराया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब कल्प हम लोगों ने पढ़ लिया। कल्प को वेद पुरुष रूपी हाथ कहा गया है। आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। शिक्षा पढ़ चुके हम, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कल्प। अब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे वेदांग का, तीसरा भाग व्याकरण। देखिए व्याकरण का अर्थ है, व्याकरण का अर्थ है व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते अनेनेति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते अनेनेति व्याकरणम, यानी कि जिस शास्त्र से शब्द के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है कि इस शब्द में कौन सी प्रकृति है, इसकी प्रकृति क्या है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये शब्द कहाँ से आया है, इसका जो मूल स्थान है वो क्या है, तो वो सारी चीज़ें हैं उनका वर्णन जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, व्याकरण में। तो व्याकरण की परिभाषा है व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, यानी कि जिस शास्त्र के माध्यम से शब्द के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाए, व्याकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो व्याकरण है इसमें जैसे कोई भी शब्द दे रखा है, व्याकरण क्या है, यही तो है व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है तो हमें अर्थ जानना है। तो व्याकरण का अर्थ एक सिंपल वे में हम यही जानेंगे कि कोई भी शब्द है तो वो कहाँ से आया है, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, क्या है, उसका स्थान क्या है, कहाँ से मूल स्थान जो है शब्द का वो कहाँ से आया, उसका अर्थ क्या है। तो ये सारी बातों का पता हम किसके माध्यम से लगाते हैं, व्याकरण के माध्यम से। अब देखिए पतंजलि का जो ग्रंथ है महाभाष्य, पतंजलि का जो ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें क्या कहा है पतंजलि ने, व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। कितने प्रयोजन बताए हैं, 5 प्रयोजन। तो पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि का जो ग्रंथ है महाभाष्य, महाभाष्य के आहिनिक प्रथम में
महावाष्य जो है इसका जो आहनिकों में बटा हुआ है, आहनिक प्रथम में, यानी कि जो फर्स्ट आयनिक है उसमें ही दे रखा है पतंजलि के महावाष्य के आयनिक प्रथम में व्याकरण के 5 प्रयोजन दे रखे हैं। व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। 5 प्रयोजन बताए हैं। रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, यानी कि रक्षा ऊ है, आगम लघु और असंदेह, यानी कि ये 5 हैं जो ये व्याकरण के प्रयोजन बताए हैं। किसने बताए हैं? ये पतंजलि के महावाष्य में, पतंजलि ने बताए हैं, व्याकरण के महावाष्य में बताए हैं कि व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं। अब देखिए पाणिनि व्याकरण में, पाणिनि जी ने जो व्याकरण बनाई है उसमें उन्होंने व्याकरण को मुखम स्मृतम व्याकरणम कहा है। क्या कहा है पाणिनि के अनुसार? मुखम स्मृतम व्याकरणम, यानी कि मुखम स्मृतम व्याकरणम, यानी कि वेद का मुख किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? व्याकरण को। वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है व्याकरण को, मुखम स्मृतम व्याकरणम। तो यहाँ तक व्याकरण क्लियर है। हमें सिर्फ यही जानना है, बाकी का आपको अगर व्याकरण के बारे में डीपली पढ़ना है तो वो सारी चीज़ें आएंगी जब हम एक एक पार्ट को क्लियरली पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम वेदांग के पार्ट पढ़ रहे हैं कि वेदांग के 6 भाग हैं और उन 6 भागों में क्या क्या है, तो वो थोड़ी नॉलेज हमें लेनी है। बाकी का जब हम टोटली जैसे पढ़ेंगे तो व्याकरण के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, मतलब व्याकरण जैसे कि व्याकरण का जो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है स्पेशली, तो वो मैं आप लोगों के लिए बाद में क्लियर करवाऊंगी। तो उसके बाद में हमने शिक्षा को पढ़ लिया, वेदांग का जो भाग है शिक्षा पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने कल्प को पढ़ लिया, उसके बाद हमने व्याकरण को पढ़ लिया, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे निरुक्त के बारे में। कौन सा है? निरुक्त। तो चलिए, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो अब हम लोग जानेंगे निरुक्त के बारे में। निरुक्त क्या होता है? निरुक्त होता है, निरुक्त का अर्थ होता है निर्वचन या व्युत्पत्ति। निरुक्त का अर्थ होता है निर्वचन निर्वचन या व्युत्पत्ति। यानी कि शब्द जो है, कोई भी शब्द है उसका जो प्रकृति प्रत्यय विवेचन है, जिस तरह से हमने व्याकरण में पढ़ा था, व्याकरण में हम लोगों ने जाना था, तो उसी तरह से ही शब्द की जो प्रकृति प्रत्यय है उसका विवेचन है, प्रकृति प्रत्यय का, उसका जो मूल रूप है, शब्द का जो मूल रूप है, उसके नानार्थक शब्द हैं, उसके समानार्थक शब्द हैं, उसके धातु अर्थ है, उसका प्रत्यार्थ है, तो उन सारी चीज़ों का ज्ञान किस में आता है? निरुक्त में आता है। तो निरुक्त है ये यास्क का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? यास्क का। यास्क ने निरुक्त को लिखा है। देखिए निरुक्त है, इसमें 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12। और 2 अध्याय ऐसे हैं जो परिशिष्ट हैं, यानी कि उनको बाद में जोड़ा गया है, तो टोटल मिलाकर के 14 अध्याय हो गए। तो इस तरह से यास्क की रचना है। निरुक्त किसकी रचना है? यास्क की। तो निरुक्त का जो अर्थ है वो निर्वचन या व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति तो आप लोग जानते ही हो कि शब्द के बारे में सारी जो चीजें हैं, एक शब्द के बारे में उसका पूरा निचोड़ है, वो क्या कहलाता है? व्युत्पत्ति। अब देखिए निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क के द्वारा की गई है। यास्क ने की है। निरुक्त में 12 अध्याय हैं।
इसमें कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट अध्याय, परिशिष्ट अध्याय मतलब बाद में जोड़े गए अध्याय हैं, परिशिष्ट अध्याय हैं। इसमें कुल 14 अध्याय हैं। ये तो हो गई निरुक्त के विषय में बात। अब देखिए निरुक्त है क्या। निरुक्त है इसमें शब्द का प्रकृति प्रत्यय का विवेचन, प्रत्यार्थ, प्रत्ययार्थ, प्रत्यार्थ और धात्वर्थ, नानार्थक शब्द जिनको आप अनेकार्थक शब्द बोलते हैं, यानी कि एक शब्द के अनेकों अर्थ, तो वो नानार्थक और समानार्थक, उसके समान समानार्थक। इसमें शब्द के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन, प्रत्यार्थ का, धात्वर्थ का, नानार्थक, समानार्थक आदि का विस्तृत विवेचन किया जाता है। विस्तृत विवेचन मिलता है निरुक्त में। यानी कि शब्द है, उसका प्रकृति प्रत्यय, उसका मूल स्थान, उसके प्रत्यय, धात्वर्थ, नानार्थ, यानी कि उस शब्द से संबंधित जितना भी कुछ है, उसकी व्युत्पत्ति, सब कुछ निरुक्त में आता है। किसी भी शब्द का सारा निचोड़ है वो सब किस में आता है? निरुक्त में आता है। निरुक्त यास्क की रचना है और निरुक्त के 12 अध्याय हैं, जिसमें से 2 अपशिष्ट अध्याय हैं और टोटल मिलाकर के 14 अध्याय हैं। तो ये चीज़ हमें निरुक्त के बारे में याद रखनी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? छंद के बारे में। छंद क्या है? हम लोग बेसिक नॉलेज पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा ही याद रखना है। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे छंद। छंद और फिर ज्योतिष। तो देखिए छंद जो होता है, छंद वेदांग का भाग है छंद। तो छंद छंदस, यानी कि जो छंद जो शब्द है वो छद धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? छद धातु से। छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, छंदस छद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ढकना। क्या होता है? ढकना या आच्छादित करना। ढकना या आच्छादित करना, यानी कि छंद भावों को आच्छादित करके समष्टि रूप प्रदान करना छंद कहलाता है। यानी कि छंद जो भाव होते हैं, जो कोई भी रचना है उसमें जो छंद भाग होते हैं, क्लिष्ट भाग होते हैं ना, उनको अगर हम सरलतम रूप में पढ़ लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। यानी कि गेय रूप में गाने योग्य करके उसको, तो इससे छंद क्या हो जाता है? गेय और सुपाठ्य हो जाता है। यानी कि हम लोग अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। तो कोई भी जैसे कोई भी मंत्र हुआ, तो इसीलिए हम छंद का प्रयोग करते हैं। यानी कि यास्क ने देखिए छंदांसी छादनाथ, छंदांसी छादनाथ, यानी कि छंद आदि भावों को आच्छादित करके समष्टि रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। यानी कि छंद को गेय प्रकार से बना करके, जिससे छंद गाने योग्य हो जाए, तो ऐसा बना करके उसको पढ़ना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। अब देखिए एक छंद की डेफिनेशन है,
जो हमारे कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में दी है। किसमें दी है? कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी, यानी कि कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी रचना है। सर्वानुक्रमणी में कहा है यद अक्षरम परिमाणम तत्छंदे, यद अक्षरम परिमाणम तत्छंदे, यानी कि जिनमें अक्षरों की गणना की जाए, जिसमें अक्षरों की क्या की जाए? गणना की जाए, वह छंद है। ये किसकी परिभाषा है? कात्यायन की परिभाषा है। यद अक्षरम परिमाणम तत्छंद है, यानी कि जिसमें अक्षरों की गणना की जाए वह छंद कहलाता है, और अक्षरों की गणना के आधार पर ही छंद का नाम दिया जाता है। अक्षरों की गणना के आधार पर ही छंदों का नाम, छंदों के नाम दिए गए हैं, छंदों के नाम दिए गए हैं। देखिए, छंद आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। हमारे जो वैदिक जो छंद हैं, वेदों में प्रयोग में आने वाले 7 छंद हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग में आते हैं। बाकी के कई सारे हैं वैदिक छंद हैं हमारे, तो वो सारे मैं आपको छंदों में पढ़ाऊंगी। आप लोगों को पता होगा कि वैदिक जो छंद हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण है, जो मेन है, वो गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, बृहति, उष्णी, ये सारे छंद हैं आपके। तो वो सारी चीज़ें, इनमें अक्षरों के आधार पर इनकी गणना होती है। जैसे कि गायत्री में 24 वर्ण होते हैं गायत्री छंद में, अनुष्टुप में 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें हैं, यानी कि अक्षरों की गणना के आधार पर ही छंदों के नाम दिए गए हैं। जिनमें अक्षरों की गणना की जाती है वो छंद कहलाते हैं। छंद आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं हमारे वेदों में काम आने वाले। तो वो सारी चीज़ें जो जितने भी हमारे वेदों में प्रयोग होने वाले जो वेद हैं, वो छंद हैं, उन सबको मैं क्लियर करवाऊंगी। तो ये यहाँ तक हुआ आपका छंद के बारे में बेसिक। तो ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्योतिष के बारे में। देखिए, ज्योतिष जो है ज्योतिष में क्या क्या है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वेदांग के भाग। अभी देखिए, मैंने आपको छंद पढ़ाया, पहले मैंने आपको निरुक्त पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि वेद रूपी पुरुष के कान कहा गया है निरुक्त को, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है, छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर कहा गया है। क्या कहा गया है? पैर। छंद रूपी वेद रूपी पुरुष का पैर, छंद को कहा गया है। अब है ज्योतिष। तो ज्योतिष को वेद रूपी पुरुष का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष को क्या कहा गया है? नेत्र। क्योंकि ये हमें नक्षत्रों की गति के बारे में दिखाता है, गणना करता है, मतलब ज्योतिष। तो देखिए, ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान। क्या है इसका अर्थ? ज्योतिर्विज्ञान। यानी कि इसमें सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह आदि की गति की गणना की गई है। यानी कि जितने भी आकाशीय पदार्थ हैं उन सब की गति की गणना, उन सभी की गति के बारे में, उन सभी का स्थान जो है उन सब के बारे में किसमें गणना की गई है? ज्योतिष में गणना की गई है।
सभी आकाशीय पदार्थों की गति का विवेचन किया गया है इसमें। तथा कालचक्र संवत्सर काल आदि का वर्णन मिलता है ज्योतिष में। आदि का वर्णन मिलता है ज्योतिष के माध्यम से। ही तो पता चलता है कि कौन सा काल है, कौन सा नक्षत्र है। आप लोग जो जानने की कोशिश करते हो ना कि कौन सा ग्रह चल रहा है हमारे ऊपर, तो सारी जो भी चीज़ें हैं वो हम किसके माध्यम से पता लगाते हैं? ज्योतिष के माध्यम से पता लगाते हैं। यानी किस ग्रह का स्थान क्या है, किस ग्रह की गति कैसी चल रही है, और किस तरह से सूर्य और चंद्रमा का स्थान इस समय किस राशि पर है, या जो भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ज्योतिष के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं। तो ये आज आप लोगों ने पढ़ा क्या? वेदांग के जो हमारे 6 भाग थे, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, वो सारी चीज़ों के, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया है। तो देखिए हम लोगों ने वेदांग के बारे में पढ़ लिया। कल हम अगली वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो अब हम पढ़ेंगे संहिताओं के बारे में, यानी कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। तो वो सारी संहिताएं छोटे छोटे भाग से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि हमारी समझ में भी आ जाए और हम पर ज़्यादा लोडिंग भी ना आए। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो को पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए, समझिए, याद करिए। आप लोगों के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।